नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उपचुनाव में बीजेपी महंगाई के कारण हारी, हिमाचल के सीएम जयराम का बयान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस का डंका, 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस दोगुने बहुमत के साथ वापसी करेगी। वाराणसी में अजय राय बोले, अपने जन जन की जुबान पर हैं प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। उपचुनाव में बीजेपी महंगाई के कारण हारी, हिमाचल के सीएम जयराम का बयान। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और अर्की, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हार का ठीकरा एक तरह से केंद्र सरकार पर ही फोड़ा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उनके इस बयान के बाद से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी के खिलाफ अटैकिंग मोड में आ गया है। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत खराब करके जनता के जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। उसके पास दिखाने के नंबर नहीं है, जीडीपी के आंकड़े फर्जी हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में अब बीजेपी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इस प्रभाव अब चुनाव पर भी पड़ेगा। कहा जा रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी की हार का सीधा असर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सियासी कद पर पड़ेगा। सीएम मंडी जिले से संबंध रखते हैं और पूरा उपचुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। ये माना जा रहा है कि सीएम की साख के साथ साथ उनके राजनीतिक भविष्य पर भी संकट गहरा गया है। बीजेपी ने हाल ही में जिस तरह से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं और ऐसे में हिमाचल की हार से जयराम ठाकुर के लिए भी खतरे की घंटी है। बता दें कि हिमाचल की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही है, जबकि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। उपचुनाव को राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले शुभ संकेत है और पार्टी के लिए माहौल बनाने का मौका मिल गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस का डंका, 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत का सिलसिला उपचुनावों में भी जारी है। इस कड़ी में अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा जीती गई 2 सीटों पर भी टीएमसी ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि परिणाम दिखाते हैं कि बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता का चयन करेगा। दिनहाटा और शांतिपुर के उपचुनाव को बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा गया। कारण इन दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट दर्ज की थी, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर बंगाल के कूच बिहार के अंतर्गत आने वाली दिनहाटा सीट से केंद्र में कनिष्ठ गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद बीजेपी के निशित प्रामाणिक ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं शांतिपुर सीट बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। खरदा वो सीट है जहां से कोलकाता के पूर्व मेयर सोवनदेव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कोलकाता में भवानीपुर सीट छोड़ दी थी, जिन्हें नंदीग्राम से अपनी हार के बाद राज्य चुनाव के 6 महीने के भीतर विधानसभा में निर्वाचित होना पड़ा था। इन 4 सीटों पर टीएमसी की जीत के साथ ही राज्य में तृणमूल की 213 सीटों की रिकॉर्ड संख्या और बढ़ जाएगी। वहीं यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस दोगुने बहुमत के साथ वापसी करेगी। वाराणसी में अजय राय बोले, अपने जन जन की जुबान पर हैं प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने मंगलवार को वाराणसी में कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा से राजनीति के केंद्र में आम आदमी के हित को रखा है। जब कभी भी कांग्रेस का जनमत कम हुआ है, उसके बाद कांग्रेस ने दोगुने बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय को देख ले। उस वक्त जब दोबारा चुनाव हुए तो उन्होंने ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। आज ठीक वैसी ही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जब से आए हैं और उन्होंने महिलाओं, बच्चियों, किसान, मजदूर और दलित भाइयों के साथ हुए सत्ता प्रायोजित अपराध का विरोध किया है, तब से वो जन जन की जुबान पर हैं। प्रियंका गांधी ने जनता के हितों को लेकर जिस तरीके से सड़क पर उतरकर संघर्ष किया और योगी सरकार के अहंकार को तोड़ा है, वो अपने आप में सारी कहानी कह देता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी को उस भरोसे से देख रही है जिस भरोसे और प्यार से वो कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देखा करती थी।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है वो देखकर विपक्षी दलों में एक जबरदस्त बेचैनी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव के नतीजों से गदगद कांग्रेस बोली, जनता का रुख बदल रहा, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, लोकसभा की 3 सीटों और कई राज्यों में विधानसभा की 29 सीटों के लिए हुए उपचुनावों में कुछ स्थानों पर मिली सफलता से कांग्रेस गदगद है। पार्टी की ओर से मंगलवार को कहा गया कि इन नतीजों से स्पष्ट है कि जनता का रुख बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार त्यागते हुए कृषि से संबंधित तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और पेट्रोल डीजल गैस पर लूट बंद करनी चाहिए। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, लोकसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा कुल 3 में से 2 सीटें हार गई। विधानसभा चुनावों में भी जहां कांग्रेस भाजपा की सीधी टक्कर है, भाजपा हारी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसका सबूत है। उन्होंने कहा, मोदी जी राजहट छोड़ें, तीनों काले कानून वापस ले, पेट्रोल डीजल गैस पर लूट बंद करें, अहंकार त्यागें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा दावा, बोले यूपी में हार का सामना करेगी बीजेपी, कांग्रेस होगी विकल्प। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई और लखीमपुर खीरी के अलावा कई मामलों को लेकर बीजेपी को घेरा है। पायलट ने दावा किया कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करेगी। पायलट ने ये भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महंगाई से परेशान जनता के लिए लड़ रहे हैं। पायलट ने कहा, कोई भी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहने वाले लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाने में कांग्रेस सबसे आगे रही है। पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। प्रियंका किसानों के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही हैं। महिलाओं व बेटियों के सम्मान के लिए वो ढाल बनकर खड़ी हुई हैं। यूपी में यहाँ बदलाव सुनिश्चित है। जनता की आस्था कांग्रेस की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर भी सचिन पायलट ने बीजेपी पर वार किया। पायलट ने कहा कि बीजेपी ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपियों को बचाया, इसके उलट प्रभावित परिवारों के दुख को साझा करने वालों को हिरासत में लिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा उपचुनाव, किसान आंदोलन का असर, एलनाबाद सीट से बीजेपी हारी। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के गोविंद कांडा को हरियाणा के एलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र में हुए विधानसभा उपचुनाव में 6700 मतों से पराजित किया। कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था और इसके नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि आईएनएलडी के उम्मीदवार ने लगभग 66,000 मत प्राप्त किए। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में चौटाला ने जनवरी में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुए। इस सीट पर 19 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था, जिनमें से ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार थे। गोविंद कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं और वो पिछले महीने भाजपा में शामिल हुए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री सीएम डिप्टी सीएम वीडी होम मिनिस्टर कद्दावर मंत्री रेगांव में बीजेपी की हार, ये हैं 5 कारण। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले की रेगांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने जीत हासिल कर ली है। रेगांव में 31 साल बाद कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागड़ी को बड़े अंतर से हराया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की है, क्योंकि बीजेपी यहाँ लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। दूसरी बात यह भी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अब विंध्य की सीट पर कांग्रेस की जीत ने इस अंचल में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रेगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने 12,290 वोटों से विजयी जीती। करीब 31 साल बाद रेगांव विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती है। रेगांव को जीतने के लिए शिवराज से लेकर वीडी शर्मा और उमा भारती तक ने प्रचार की कमान संभाली थी। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में सभा करने उमा भारती भी आई थी। मंच पर प्रतिमा बागड़ी झुककर जनता का अभिवादन किया था, जिस पर उमा भारती ने कहा था कि जनता के सामने उतना ही झुको जितना चुनाव बाद भी झुक सको। लगता है उमा भारती के बयान को रेगांव की जनता ने सीरियसली ले लिया। उन्होंने प्रतिमा बागड़ी को झुकने का मौका नहीं बल्कि जमीन पर गिरा दिया। एक दूसरी रैली में प्रतिमा बागड़ी के बालों में चश्मा फंसने और उसे निकालने पर कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर तंज कसा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद जोश में कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कहा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है और 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में डोटासरा ने वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कहा कि पार्टी 2023 में भी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह मोदी सरकार को एक्सपोज किया है उससे पार्टी को बहुत मदद मिली है। डोटासरा ने कहा, यह सीधा संदेश है कि सरकार की कोई विरोधी लहर नहीं है, लोकप्रियता बढ़ी है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और 2023 में भारी बहुमत के साथ दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। यह पूछे जाने पर कि उपचुनाव में महंगाई का कितना असर मानते हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, किसानों की बात के अलावा राहुल गांधी ने पूरे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को एक्सपोज करने का काम किया है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बन चुका है। डोटासरा ने कहा, दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सुशासन की जीत और राहुल गांधी जिस प्रकार से मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दे पर उनको पूरे देश में एक्सपोज किया है, उससे राजस्थान में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लोगों ने समझा है और इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होकर ऐतिहासिक जीत दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिलाई है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरे और चौथे नंबर पर धकेलने का काम किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बाईपोल्स रिजल्ट्स। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी को ले डूबा ये खास प्रयोग, मिली शर्मनाक हार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की तो वहीं बीजेपी की शर्मनाक हार हुई। बीजेपी धरियावद में तीसरे तो वल्लभ नगर में चौथे स्थान पर रही। वल्लभ नगर में पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग के बीच उपचुनाव में जीत से गहलोत गुट और मजबूत होगा। इसका असर सरकार और संगठन में अगले बदलाव पर पड़ सकता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धरियावाद और वल्लभनगर दोनों सीटों पर चुनाव मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से हुआ। वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस की प्रीति शक्तावत ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी को हराया। तीसरे स्थान पर निर्दलीय रणधीर भींडर रहे। वल्लभनगर सीट कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से खाली हुई। कांग्रेस ने शक्तावत की पत्नी प्रीति को टिकट दिया। बीजेपी प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला चौथे स्थान पर रहे। इसी तरह प्रतापनगर की धरियावद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी निगराज मीणा ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी को हराया। बीजेपी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा। बीजेपी विधायक कन्हैयालाल मीणा के निधन से यह सीट खाली हुई थी। कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रखने और बीजेपी की एक सीट छीनने से खुश है। कांग्रेस का दावा है कि यह गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है। रात के समय प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर एनएचआरसी ने लिया एक्शन। यूपी पुलिस के अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को रोकना पुलिस के लिए महंगा साबित हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है जिन्होंने रात के समय बिना किसी वारंट के प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया था। राजस्थान के बूंदी निवासी कांग्रेसी कार्यकर्ता चरमेश शर्मा ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी। इस पर आयोग ने 31 अक्टूबर की शाम को केस दर्ज कर लिया। बूंदी निवासी चरमेश शर्मा ने अपनी शिकायत में लिखा कि यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान की ओर से महिलाओं को प्रदान किए गए विशेष अधिकारों का हनन किया है। सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार किसी भी महिला को पुलिस द्वारा संध्या के समय के बाद से लेकर सूर्योदय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही हिरासत में लिया जा सकता है। अगर विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तार करना पड़े तो न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट का होना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी को बिना किसी वारंट के रात के समय गिरफ्तार किया गया। दरअसल प्रियंका गांधी 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी। धारा 144 लगी होने के कारण यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को रोक दिया। 30 घंटे पुलिस हिरासत में रखने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान उपचुनाव मतगणना। धरियावद में बड़ा उलटफेर। 22 राउंड के बाद कांग्रेस के निगराज मीणा 21,000 वोट से आगे। वल्लभनगर में प्रीति को 6,000 वोटों की बढ़त। जी हां दोस्तों, राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां भाजपा का गढ़ कहे जाने वाली धरियावद सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 24 में से 22 वोट की मतगणना पूरी होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी निगराज मीणा इस सीट से 21,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं वल्लभनगर सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। यहां से प्रीति शक्तावत 6,501 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को शुरू हो चुकी है। यहां उदयपुर की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा सीट पर विधायकों का निधन हो जाने के कारण उपचुनाव कराए गए थे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के तहत पहले चरण में बैलेट पेपर से पड़े वोट की गिनती की जा रही है। इसके बाद ईवीएम मशीन से हुए मतदान की गिनती की जाएगी।
इन चुनावों में यह पहला मौका है जब निर्वाचन विभाग ने 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग, कोविड पीड़ित व्यक्तियों और PWD वोटर के मतदान घर घर जाकर लिए थे। उदयपुर की वल्लभनगर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना आर्ट्स कॉलेज में हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस विधानसभा सीट की मतगणना 14 टेबल पर हो रही है, जो 23 राउंड में पूरी होगी। इसके अलावा धरियावद सीट पर 18 टेबल पर 24 राउंड की मतगणना होगी। राजस्थान की इन दोनों सीटों पर 31 अक्टूबर को मतदान हुआ था। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 70.41% मतदान हुआ था। इसे वल्लभनगर में 71.45 तो धरियावद में 69.38% मतदान हुआ था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाय इलेक्शंस रिजल्ट्स। हिमाचल का पहला नतीजा, जुब्बल कोटखाई सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीलम हारी, कांग्रेस के रोहित जीते। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई सीट से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां से उनकी प्रत्याशी नीलम सरई की हार तय हो गई है, क्योंकि अब तक हुई काउंटिंग में उन्हें महज 2200 वोट मिले हैं। दरअसल जुब्बल कोटखाई में कुल वोटरों की संख्या 70,000 के करीब थी और 56,000 के करीब वोट यहां पोल हुए हैं। वहीं अब कांग्रेस के रोहित ठाकुर की जीत तय हो गई है, क्योंकि अब काउंटिंग के लिए बचे वोटों से ज्यादा की लीड रोहित ठाकुर की हो गई है। ऐसे में अब तक कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित ठाकुर 30,000 वोट ले चुके हैं। वहीं भाजपा के चेतन बरागटा को 24,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी अब कुल 5,000 के करीब वोटों की गिनती बाकी है। अगर ये कुल वोट भी भाजपा के खाते में जाते हैं तो भी उन्हें नसीब नहीं होगी। ऐसे में माना जा सकता है यहाँ से भाजपा की हार होना तय है। हालांकि कांग्रेस के रोहित ठाकुर और आजाद चेतन बरागटा में कांटे की टक्कर हो रही है। बरागटा की लीड के बाद अब रोहित यहाँ से 6,000 वोट से आगे चल रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रैगांव विधानसभा उपचुनाव के 10वें राउंड में कांग्रेस की बढ़त 3,000 पार। जी हां दोस्तों, रैगांव विधानसभा उपचुनाव के 30 अक्टूबर को हुए मतदान का परिणाम आज सबके सामने होगा। पहले रुझान में भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी 836 मतों से आगे हैं। दूसरे राउंड की मतगणना में भाजपा 219 वोट से आगे बताई जा रही है। रैगांव उपचुनाव में जनता ने किसे अपना उम्मीदवार चुना है, इसका फैसला आज दोपहर बाद सामने आ जाएगा। तीसरा राउंड आते आते भाजपा की लीड कम होती जा रही है। हालांकि अभी भी भाजपा ही बढ़त बनाए हुए है। भाजपा अब भी 64 मतों से बढ़त बनाए हुए है। चौथे राउंड में एक बार फिर भाजपा ने बढ़त बना ली है। अब यह बढ़त 220 मत की हो गई है। अभी तक कांग्रेस को कुल 11,671 मत और भाजपा को 11,891 मत प्राप्त हुए हैं। छठवें राउंड में भाजपा प्रत्याशी से कांग्रेस प्रत्याशी 692 मतों से आगे हो गई हैं। 10वें राउंड तक कांग्रेस की बढ़त 3,000 के पार पहुंच गई है। ईवीएम में कैद मतों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इसके लिए मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सतना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट शाला वेंकट क्रमांक 1 में बनाए गए मतगणना स्थल में मतों की गिनती की जा रही है। इसके पहले स्ट्रांग रूम के सामने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रात भर पहरा देते रहे। ज्ञात हो कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र में 2,09,610 मतदाता हैं, जिनमें से 1,43,213 मतदाताओं ने 30 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। LPG के दाम बढ़ने पर यूपी के डिप्टी CM से पूछा गया सवाल तो बोले, चलो हटो। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने उनसे रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम पर सवाल पूछा तो वो भड़क गए और चलो हटो कहते हुए वहां से निकल गए। वीडियो को शेयर करते हुए कई ट्विटर यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है। उस पर लिखा है, महंगाई के सवाल से भागिए मत केशव प्रसाद मौर्य जी। जनता की दीपावली में भाजपा ने खलल डाल दिया है, जवाब तो देना होगा। जनता को बताइए कि डायन महंगाई से भाजपा को इतना प्रेम क्यों हो गया है। समाजवादी पार्टी नेता आशीष यादव ने लिखा, नफरत फैलाने के लिए बहुत बोलते हैं लेकिन महंगाई के सवाल पर भगा देते हैं। जनहित के मुद्दों पर भाजपा भागता परिवार है। रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, काहे मौर्य जी की फिरकी ले रहे हो, देखते नहीं उनके चेहरे पर कितनी मायूसी है। कह तो दिया उनका कमल है, योगी जी नहीं। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने लिखा, महंगाई से इनको भी डर लगता है। सौरभ शुक्ला ने लिखा, जिन्ना पर बोलने के लिए भाजपा के लोग फोन करके पत्रकारों को बुला रहे हैं, लेकिन LPG के दाम पर सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं कि हटिए यहाँ से, असल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी देश की भावी प्रधानमंत्री, देखे कांग्रेस प्रवक्ता सुची विश्वास का दावा। जी हाँ दोस्तों, पंचायत आज तक के महिलाओं के मन में क्या। सेशन में योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह, सपा नेता पूर्वी वर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता सुची विश्वास श्रीवास्तव मौजूद रहीं। इस सेशन में प्रियंका गांधी के 40% ऐलान पर स्वाति मंत्री ने कहा कि हम पार्टी में 40% जगह महिलाओं के लिए आरक्षित कर ले तो ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। इस सेशन में प्रियंका गांधी के 40% ऐलान पर स्वाति मंत्री ने कहा कि हम पार्टी में 40% जगह महिलाओं के लिए आरक्षित कर ले
तो ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। पहले अपनी पार्टी में 40% महिलाओं को लाइए, तब जाकर उन्हें टिकट दीजिए। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जवाब दिया कि मंत्री स्वाति सिंह ने 5 साल के कार्यकाल में महिलाओं को लेकर एक शब्द नहीं कहा। स्वाति सिंह से मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हतोत्साहित कर दिया। सुची विश्वास ने दावा करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी देश की भावी प्रधानमंत्री सकती है।